UFC 317 में चार्ल्स ओलिवेरा इलियो टुपुरिया से ब्रूटली नॉकआउट हुआ था और अब अचानक से जिसने सबको शॉक कर दिया, चार्ल्स ओलिवेरा अनाउंस करता है कि उसकी फाइट बुक हो चुकी है। तो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस राफेल फिजीव की फाइट बुक हो चुकी है, जहां पर ये फाइट है UFC फाइट नाइट ब्राजील की मेन इवेंट फाइट। डेफिनेटली ओलिवेरा के लिए ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली UFC 317 को अभी 1 मंथ हुआ होगा और ओलिवेरा की फाइट भी बुक हो चुकी है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा और राफेल फिजीव की जो फाइट होने वाली है वो फाइट 11 अक्टूबर को है। तो 3 मंथ्स एंड 14 डेज के बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में चार्ल्स ओलिवेरा अपना कमबैक कर रहा है, जो कभी भी ठीक बात नहीं रहती है। और यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा 1 पंच नॉकआउट होने के बाद आ रहा है, जो माइंड यू आज तक वो ऐसे ब्रूटली नॉकआउट नहीं हुआ था। तो मेरी ओपिनियन में ये नॉकआउट सफर करने के बाद डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा को बहुत ज्यादा टाइम ऑफ लेना चाहिए था। उसे या तो दिसंबर के मंथ या फिर उसे नेक्स्ट ईयर अपना रिटर्न करना चाहिए था, बट वो सिर्फ 3 मंथ्स एंड 14 डेज के बाद कम बैक कर रहा है। अब गिवन दैट कि जो फाइट नाइट कार्ड है ये ब्राजील में हो रहा है, इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा अपने माइंड को बना लेता है कि वो इसी कार्ड में फाइट करेगा। बट आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह काफी लोग होंगे जो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत जल्दी अपना कम बैक कर रहा है। और ये चीज हम लिटरली पहले भी देख चुके हैं, जहां पर एलेक्जेंडर इस्लाम से नॉकआउट होता है, फिर बहुत जल्दी अपना कम बैक कर लेता है इलियो टुपुरिया के अगेंस्ट, एंड वी नो कि वहां पर क्या हुआ था। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओलिवेरा अपने वेट को बहुत ज्यादा कट करता है, यानी कि उसके वेट कट्स बहुत ब्रूटल रहते हैं। तो अभी से हम असम्पशन लगा के चल सकते हैं कि उसने ऑलरेडी अपने वेट को लिमिट में रखना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड ऑल्सो इसके साथ जो मेजर चीज है, यानी कि उसने अपने ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट कर दिया होगा, जिसका मतलब ये है कि वो स्पारिंग कर रहा होगा। वो वंस अगेन हल्के शॉट्स ही सही, बट फिर भी ये शॉट्स उसके हेड पे कनेक्ट हो रहे होंगे, जो जैसे मैंने कहा और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये वे टू सून है चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। उसे अपनी बॉडी और अपनी चिन को थोड़ा सा रिकवर होने दे। बट अब ये फाइट बुक हो चुकी है। एलेक्जेंडर को हमने ऐसे नॉकआउट होता हुआ देखा था, और अब ये सेम चीज चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी हो सकती है, क्योंकि राफेल फिजीव एक बहुत एक्सप्लोसिव फाइटर है। फिजीव की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के राउंड्स में वो बहुत ज्यादा फास्ट और काफी एक्सप्लोसिव फाइटर है, जहां पर डर इस बात का लग रहा है कि क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा की चिन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई होगी और इसके ऊपर से वो अपनी हर एक फाइट में ऑलरेडी ड्रॉप होते रहता है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी राफेल फिजीव कोई हेड किक या फिर 2 to 3 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो कर दे, जो ओलिवेरा के ऊपर लैंड हो और वो नॉकडाउन नहीं बल्कि कंप्लीटली नॉकआउट हो जाए। अभी तक तो चार्ल्स ओलिवेरा जब भी हर्ट होता था तो वो कभी भी कंप्लीटली नॉकआउट नहीं होता था, और हमेशा उसके पास एबिलिटी रहती थी कि वो जल्दी से रिकवर होके कम बैक कर ले। बट अब क्योंकि वो इलियो टुपुरिया से 1 पंच नॉकआउट हुआ है, वो भी ये नॉकआउट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। तो अब इस चीज का भी बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है कि अगर राफेल फिजीव ने अपने पंचेस को कनेक्ट कर दिया तो क्या ओलिवेरा उन पंचेस को ले पाएगा। आई गेट इट कि चार्ल्स ओलिवेरा ब्राजील में फाइट करना चाहता है क्योंकि वो उसकी होम कंट्री है, बट मेरी ओपिनियन में जो उसका स्टार्टिंग वाला प्लान था कि वो दिसंबर के मंथ में अपना रिटर्न करना चाहता है, उसी पर उसे टिके रहना चाहिए था। क्योंकि एक तो वो वहां पर मैक्स होलोवे को कॉल आउट कर रहा था, जो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी फाइट है एज कंपेयर टू राफेल फिजीव, क्योंकि मैक्स होलोवे टॉप रैंक फाइटर्स में से एक है और इसके साथ मैक्स होलोवे BMF चैंपियन है। तो मैक्स के साथ चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट बहुत बड़ी फाइट बनती। और अब अगर हम देखें तो एक तो ओलिवेरा बहुत जल्दी अपना रिटर्न कर रहा है, बट ऑल्सो इसके साथ राफेल फिजीव को अभी नंबर 10 या फिर नंबर 11 स्पॉट पर है। तो यहां पर ओलिवेरा ने अपनी रैंकिंग को भी रिस्क में डाल दिया है। तो ओवरऑल जब मैं चार्ल्स ओलिवेरा की अनाउंसमेंट को सुनता हूं कि उसने खुद इस फाइट को मांगा था और अब उसे UFC ने ये फाइट दे दी है, तो उसी टाइम से तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा कंसर्निंग बन चुकी थी ये बात। पर इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें जो चार्ल्स ओलिवेरा को इस फाइट में फेवर करती हैं, लाइक सबसे पहली तो ये है कि ये फाइट एक मेन इवेंट फाइट है, यानी कि फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। एंड वी नो कि चार्ल्स ओलिवेरा को जो गैस टैंक है वो ज्यादा है राफेल फिजीव से, जहां पर क्योंकि राफेल फिजीव एक एक्सप्लोसिव फाइटर है, तो अगर यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा पहले के 2 राउंड को ठीक से निकाल लेता है तो फिर ओलिवेरा के पास एबिलिटी है कि वो लेटर राउंड्स में फाइट को विन कर पाए। ऑल्सो इसके साथ ओलिवेरा के पास साइज की एडवांटेज रहेगी। तो फाइट में मुझे लगता है कि अगर ओलिवेरा को स्टार्टिंग में जरा भी हर्ट नहीं होना है या फिर नॉकआउट नहीं होना है, तो उसे कैसे भी करके स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में राफेल फिजीव को ग्राउंड में लेके जाना ही होगा, यानी कि सेम माइकल चैंडलर की फाइट वाली अप्रोच को लेके आना पड़ेगा, जिधर वो बहुत ज्यादा कम स्ट्राइकिंग कर रहा है और मेजॉरिटी फाइट को ग्राउंड में रख रहा है। ये एबिलिटी है चार्ल्स ओलिवेरा के पास, बट फिर से वही वाली बात कंसर्निंग बन रही है कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत जल्दी अपना कमबैक कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि राफेल फिजीव कोई बहुत फास्ट पंचेस को कनेक्ट करके चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट ही कर दे। इस फाइट से हमें यह भी पता लगने वाला है कि क्या अब ओलिवेरा के पास एबिलिटी बची भी है या फिर चार्ल्स ओलिवेरा अब वॉश हो चुका है। ये मेरे ओपिनियन में ओलिवेरा की बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि अगर वो राफेल की फाइट को हारता है तो समवट मान लो
लो कि चार्ल्स ओलिवेरा डन है स्पोर्ट से। अब है तो ये कंसर्निंग, बट रीसेंट टाइम में हमने देखा है कि फाइटर्स ने अपना नॉकआउट के बाद कमबैक किया है और अब वो फाइट्स को विन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अलेक्जेंडर का ही एग्जांपल दूंगा, जहां पर यस इस्लाम से नॉकआउट होने के बाद उसने बहुत जल्दी फाइट कर ली और वो इलिया टुपुरिया से भी नॉकआउट हो गया, बट फिर बैक टू बैक नॉकआउट लेने के बाद उसने डिएगो लोपेस को बीट किया और अब वो फेदरवेट का चैंपियन बन चुका है। वेयरएस इसके बाद मैक्स होलोवे को देखें तो वो भी इलिया टुपुरिया से नॉकआउट होने के बाद लाइट वेट डिवीजन में मूव करता है और वहां पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाते हुए वो डस्टिन पोरियर को बीट करके बीएमएफ चैंपियन है। इसके ऊपर से जस्टिन गीची की भी अगर बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा से ही नॉकआउट होने के बाद वो राफाइल फिजीव से एक बहुत अमेजिंग फाइट करता है और वो फाइट को विन करने के बाद वो मैक्स होलोवे से फाइट करता है, जहां पर उसने पूरी फाइट में बीटिंग ली है और एंड में वो 1 पंच नॉकआउट हो गया था। पर इसके बाद भी जो जस्टिन गीची ने राफाइल फिजीव के साथ रिसेंटली फाइट की, वहां पर वो और भी बेटर दिखा। तो हम बोल सकते हैं रीसेंट टाइम में है वो फाइटर्स जिन्होंने नॉकआउट होने के बाद अपना कमबैक किए। पर इन सब में बस एक चीज कॉमन है जो चार्ल्स ओलिवेरा में नहीं रहने वाली है, यानी कि नॉकआउट होने के बाद इन सब ने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया था और फिर फाइट की थी, बट चार्ल्स ओलिवेरा बस 3 मंथ्स और 14 डेज का गैप ले रहा है, जो एक्सट्रीमली शॉर्ट है और वो 11 अक्टूबर को फाइट करने वाला है। तो एज अ चार्ल्स ओलिवेरा फैन ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत जल्दी अपना कमबैक कर रहा है, या फिर जो ओलिवेरा ने क्विक टर्न अराउंड का डिसीजन लिया है वो तुम्हारी ओपिनियन में ठीक बात है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।